क्या आपको पता है बस की लास्ट सीट पर बैठकर सफर करना मुझे कितना भारी पड़ा। दरअसल दांत फाड़ते हुए ऑटो में सवार होकर बस की लास्ट सीट पर बैठ जाता हूँ क्योंकि खिड़की चाहिए मुझे। दरअसल हम जा रहे उज्जैन बाबा महाकाल के दर्शन करने, पर भाई साहब ट्रैफिक इतना होता है कि पसीने से लथपथ हो जाता हूँ। हमारे दिमाग की तरह गाड़ियाँ चलती है एकदम धीरे धीरे और रात हो जाती है जयपुर पहुँचते पहुँचते। उसके बाद उबर बुक करके अपनी बुआ के घर पहुँच जाता हूँ। कितनी सुंदर है ना सोसाइटी। ओह रुको, सुबह का सीन दिखाता हूँ। यहाँ पर खेलने से लेकर नहाने तक, घूमने से लेकर बैठने तक सब व्यवस्था है। और फिर नहा धो के रेलवे स्टेशन आ जाते हैं, पर रेलवे स्टेशन पर हो जाती है बड़ी समस्या। रेलवे स्टेशन पर बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। दरअसल पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम लोग उज्जैन जा रहे हैं, इसलिए ऑटो से 2 घंटे पहले रेलवे स्टेशन पहुंच गए। अब जब तक ट्रेन ना आए उतनी देर करे क्या, इसलिए मैं अकेले स्लीपर क्लास वेटिंग रूम में चला गया। पर वहाँ दिल बेचैन और गर्मी ने परेशान कर दिया। एक सेकंड, स्टेशन तो मैं मम्मी पापा के साथ आया था, तो वो कहाँ गए? इधर उधर देखा तब पता चला कि मम्मी पापा तो एसी वेटिंग रूम में फोटो खिंचवा रहे हैं। मैं भी एसी रूम में आके बैठा और गजब ही सुकून मिला। थोड़ी देर बाद ट्रेन भी आ गई। जय श्री महाकाल का नारा लगा के चढ़ गया ट्रेन में। अब ट्रेन में क्या क्या किया मैंने वो देखो अगले व्लॉग में। मैं ट्रेन में चढ़ाई था कि भाई साहब लड़ाई का माहौल बन गया। दरअसल सबसे पहले ट्रेन में अपनी सीट पर बेडशीट बिछा के पहले कुरकुरे लपकाए। अब नेट न चलने की वजह से कभी शांति से बैठा तो कभी मुंडी नीचे लटका के मम्मा से मूवी ले ली और पॉपकॉर्न के साथ मूवी एंजॉय की। फिर चिप्स खा के सो गया, पर केबिन में लड़ाई होने की वजह से वापस उठ गया। चाय पी के बाहर देखा तो समोसे दिखे और माता ने पहले खाना खिलाया। फिर वीडियो एडिट करके पहुंच गया ऑफिस। ओहो, नाक को फाड़ देने वाली बदबू का आनंद लेके 20 लाइफ का मास गेनर गटकाया और झोला उठा के पहुंच गया उज्जैन। बोलो जय श्री महाकाल। मंदिर में मोबाइल ले जाना मना था, पर मैं तो मोबाइल के साथ साथ कैमरा भी ले आया। चलो बताता हूँ कैसे। दरअसल उज्जैन स्टेशन पर पहुँचती पक्षियों की चहचहाट से हमारा स्वागत हुआ। फिर जामुन खरीद के ऑटो में सवार होके होटल ढूंढने लगे। कमरे में आए, बैग रखा और निकल गए बाबा महाकाल के दर्शन करने। अब इतनी भीड़ को चीरते हुए चप्पल खोल के आगे बढ़ रहे थे कि पता चला कि सबकी जेब चेक हो रही है। मतलब मंदिर में मोबाइल भी अलाउ नहीं है। तुम्हारा भाई डरते हुए कैमरे को हाथ में लेके घुस गया भीड़ में और फिर हुआ चमत्कार। मैंने कैमरे से लेकर फोन तक बाबा महाकाल की वीडियो बनाई। भीड़ में भी अच्छे शानदार दर्शन हुए और जयकारा भी लगाया। महाकाल जी के दर्शन करके मैं बाहर आया ही था कि मैंने क्या देख लिया। चंद्रमा की चमक और कृष्ण जी से लेकर हमारे महादेव जी, साथ ही साथ उनके बेटे गणेश जी हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। अब कॉरिडोर घूमते समय कोई टेंशन नहीं थी, पर आगे हमारे साथ बहुत कुछ हुआ। पर उससे पहले हनुमान जी से मिले और शानदार शानदार नजारों को देखते हुए महाकाल सेतु की तरफ बढ़े। मैं अब समझ नहीं आया तो इनसे पूछा। वाह यार, मेरा तो मन मानो यही रुक गया, पर अपने तन को बाहर लेके आ गया। पर भैया जी होटल का रास्ता भूल गए। मैं अपने बचाया और मुंडी लाके खाना गटकाया, पर इस होटल में नेटवर्क नहीं था। फिर शॉपिंग करके रूम के लिए निकल गए और एसी चालू करके सो गए। अगर पहली बार ऑटो में बैठकर घूमने जा रहे हो कुछ बातों का ध्यान रखना, वरना हो जाएगा बहुत बड़ा स्कैम। दरअसल सुबह की शुरुआत होती है चाय से, पर एक सेकंड, चाय है कहाँ? इसलिए पहले चाय लाता हूँ, फिर चाय गटका के सो ही रहा होता हूँ कि अरे लाले जा। बापू जी की बात मान के ना लेता हूँ और ताला लगा के पोए खा के 400 रुपए में ऑटो बुक करके सबसे पहले गढ़कालिका मंदिर आ जाते हैं। माता के दर्शन करके मम्मा तो झूला झूलती है और मैं बहुत सुंदर दृश्य देखता हूँ और फिर निकल जाते हैं काल भैरव मंदिर के लिए। पर मुझे एक बात पता चली। कहा जाता है कि सतयुग में हनुमान जी ने मान भीषण रूप धारण किया था, तब देवी डरकर भागी थी। जैसा कि आपको पता है कि हम ऑटो में सवार होकर काल भैरव मंदिर आ जाते हैं, जहाँ सबसे पहले मुलाकात बंदरों से होती है। फिर इस भीड़ में फंसते फंसाते बढ़िया दर्शन करते हैं। पंडित जी राखी बांधते हैं और मस्त नजारों को निहारते हुए सिकंजी लपकाते हैं। फिर ऑटो में जामुन खा के माँ पार्वती बैकुंठ द्वार पहुँच जाते हैं। इधर पापा दूध चढ़ा रहे, उधर पंडित जी पूजा कर रहे हैं और मैं शिप्रा नदी को निहार रहा हूँ। फिर हम आ जाते हैं मंगलनाथ मंदिर। यहाँ पर भी भयंकर भीड़, पर दर्शन यहाँ भी अच्छे से हो जाते हैं। इतनी धूप में पैर जला के गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का पी लेते हैं। उज्जैन का महाराजा ने खम्मा रे खम्मा। एक ऐसी जगह जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने 64 कलाओं के साथ साथ 14 विद्याएं सीखी और गोमती कुंड का निर्माण करवाया। तो आज हम लोग उसी आश्रम में आ जाते हैं। कैमरा अलाउ नहीं था, पर आप लोग तो दर्शन कर लो। फिर मैं जब 64 कलाओं को देख रहा होता हूँ कि मुझे सुंदर सा कुंड दिखाई देता है। फिर हम आ जाते हैं 14 विद्याएं देखने। शानदार बेहतरीन नजारों को निहार के 14 विद्याएं देखते हैं और वृक्ष के नीचे आराम करते हैं और ऑटो में मस्त जा रहे होते हैं कि भयंकर ट्रैफिक में फंस जाते हैं और इतनी गर्मी में जैसे तैसे रूम में आकर वीडियो अपलोड करके सो जाते हैं। उठते हैं, चाय लपकाते हैं और शाम को निकल जाते हैं रामघाट।
डुबकी लगाते समय मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। दरअसल ऑटो में पापा मम्मी के बीच में फंसते हुए रामघाट पहुंच जाता हूँ। फिर कभी पानी पर बने पुल पर चलता हूँ तो कभी बैठकर मस्त नजारों को निहार ही रहा होता हूँ कि पापा अपनी स्विमिंग दिखाते हैं। इसलिए ले भाई अपन भी उतर जाता है पानी में। डुबकी भी लगा लेता हूँ, पर फिर याद आता है दूसरी टी शर्ट तो लाया ही नहीं। इसलिए वापस वही टी शर्ट पहन के यात्रा को देखते हैं। इधर आरती की तैयारियां चल रही है। उससे पहले टिकट कटवा के बोट की आगे वाली सीट पर बैठ के आए हाय मस्त पानी में बोटिंग के मजे लेते हैं। अब अगले व्लॉग में यहाँ की बेहतरीन आरती भी दिखाएंगे। तब तक के लिए ओ भैया बैठ जाओ आप लोग। अरे आओ आओ जल्दी से आओ, वरना बहुत कुछ मिस कर दोगे। दरअसल रामघाट पर आराम से बैठकर इंतजार करते हैं आरती शुरू होने का। फिर जब आरती शुरू होती है तो वो ऊर्जा मानो सब में समा जाती है। माँ शिप्रा नदी की आरती में शामिल होकर और आशीर्वाद लेकर पहले हम धीरे धीरे जाते हैं, और अचानक मुझे भागना पड़ता है क्योंकि इस मंदिर में बड़े शानदार तरीके से दीपक जलाए जाते हैं और एनर्जी मानो 200-300 गुना बढ़ जाती है। फिर लाइन में लगकर मंदिर में आ जाते हैं। फिर हमारी मुलाकात होती है उज्जैन के डमरू बाबा से। उसके बाद आइसक्रीम लपकाता हूँ। अब मम्मी अपनी मूरी मुझे पकड़ा के खुद शॉपिंग में लग गई और हंसते हुए मार्केट से होते हुए खाना लपका के रूम में मैं पढ़ा लिखा अनपढ़ हुआ। अब आप ही देख लो, सुबह सुबह जल्दी उठ के मस्त दांत रगड़ के चाय लेने चला गया और चाय पी के कपड़े सेट करके भारत माता मंदिर पहुंच गया। सोचा मस्त राष्ट्रगीत में शामिल होंगे। 8 बजे का टाइम था, इसलिए मंदिर देख लिया और ऐसे ही मस्त घूमने लग गया। घूमते घूमते मंदिर से इतना दूर आ गया कि मोबाइल में टाइम देखते देखते और भागते हुए मंदिर के जस्ट सामने बैठ गया। 8 बज गए पर अभी तक राष्ट्रगीत शुरू नहीं हुआ। फिर आंखें खोलकर देखा तो रात्रि के 8 बजे लिखा हुआ था। मैं उदास होकर रूम में लौट आया। फिर क्या, मम्मा ने जलेबी खिला के खुश कर दिया और बड़ा गणेश मंदिर आ गए। बोलो गणेश जी महाराज की जय। इस गुफा के भूल भुलैया में हम ऐसे फंसे कि कुछ समझ नहीं आया। साथ ही साथ भगवान जी के भी बढ़िया दर्शन हो गए। तो दरअसल तपती धूप में हम इस मंदिर में आ जाते हैं, जहाँ जगन्नाथ जी भगवान के और हमारे शिव भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। फिर गुफा की टिकट कटवा के मस्त दृश्य देखते देखते आगे बढ़ते जाते हैं। ये गुफा धीरे धीरे सिकुड़ती जाती है और काफी ऊंचाई पर वैष्णो माता दरबार पहुंचा देती है। जैसे तैसे गुफा से निकल के जामुन लपकाते हैं, कभी माता पर तो कभी पापा पर सिर टिका के ऑटो में छाछ लपका के जंतर मंतर आ जाते हैं। चलो आपको कल मिलते हैं। बिना घड़ी के समय का पता लगाना, इस अटपटे रास्ते में फंस जाना और अनगिनत सीढ़ियों को देखने में बड़ा मजा आया। तो आज हम आ जाते हैं जंतर मंतर, जहाँ सबसे पहले बनाए गए सौर मंडल को देखता हूँ और फिर इन सर के माध्यम से बहुत सी जानकारी लेते हैं। भूख लगती है तो छोटा सा आम खा लेते हैं और शाम को आ जाते हैं फिर से रामघाट, जहाँ आराम से बैठकर निकल जाते हैं रेलवे स्टेशन के लिए। एक नारी सब पे भारी। थोड़ा वेट करने के बाद हमारी ट्रेन आती है और सुबह तक जयपुर पहुंचा देती है और इसी के साथ हमारी उज्जैन यात्रा संपन्न होती है। जय श्री महाकाल।